झनक का नया और मॉडर्न अवतार ऋषि के सामने आई नई पहचान के साथ। ऋषि की जिंदगी उस दिन जैसे थम गई थी जब उसने अपनी आंखों के सामने झनक को आखिरी बार टूटते हुए देखा था। वही झनक जो कभी मासूमियत की मिसाल थी, जो हर छोटी बात पर रो पड़ती थी, जो अपने प्यार और रिश्तों को ही अपनी दुनिया समझती थी। लेकिन वक्त ने उसे सिर्फ आंसू नहीं दिए, वक्त ने उसे आईना दिखाया था। और उसी आईने में झनक ने खुद का एक नया चेहरा देखा, मजबूत, आत्मनिर्भर और रहस्यमयी। ऋषि अब अपनी पत्नी अदिति के साथ एक सलीकेदार, शांत और व्यवस्थित जीवन जी रहा था। अदिति उसकी कॉलेज फ्रेंड रही थी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। शादी के बाद अदिति ने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। वो एक समझदार और आत्मसम्मानी लड़की थी, जिसने कभी भी ऋषि के अतीत को तूल नहीं दिया। उसे पता था कि झनक कभी ऋषि की जिंदगी का हिस्सा रही है, लेकिन उसने भरोसे के साथ ये रिश्ता स्वीकार किया। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लकीरों में नहीं चलती। एक शाम जब शहर में एक बड़े बिजनेस इवेंट का आयोजन हुआ, वहां एक ऐसी एंट्री हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ब्लैक साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ, आंखों में गहराई और चेहरे पर हल्की मुस्कान, वो झनक थी। लेकिन ये वही झनक नहीं थी जिसे लोग जानते थे। ये एक बदली हुई, निखरी हुई और बेहद मॉडर्न झनक थी। ऋषि ने जब उसे देखा तो उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसके अंदर कुछ ऐसा जागा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। ये आकर्षण था, या अधूरा प्यार, या फिर सिर्फ उस बदलाव का असर जो उसकी आंखों के सामने था। झनक अब किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपने दर्द को ताकत में बदला था। खबरें ये भी थीं कि वो अब पुलिस के लिए मुखबिर का काम कर रही है। शहर के बड़े बड़े अपराधियों की जानकारी उसके पास होती थी। उसकी जिंदगी में अब रहस्य था, जोखिम था और एक अलग ही चमक थी। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके अंदर की आग हर किसी को महसूस हो रही थी। ऋषि की नज़रें बार बार उसकी ओर खिंच रही थीं। अदिति उसके पास खड़ी थी, लेकिन ऋषि का ध्यान भटक चुका था। अदिति ने उस पल को नोटिस किया। एक पत्नी के तौर पर उसने अपने पति की आंखों में वो चमक देख ली थी जो सिर्फ किसी पुराने एहसास के लौट आने पर आती है। झनक ने ऋषि को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न शिकायत न दर्द, बस एक ठंडा आत्मविश्वास, जैसे उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। झनक की वापसी सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, उसके पीछे एक मकसद था। शहर में एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट सक्रिय था। पुलिस महीनों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। झनक ने अपने नए नेटवर्क और समझदारी से उस सिंडिकेट के कई राज खोले थे। लेकिन इस मिशन में उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस गैंग के बेहद करीब हो, और वो व्यक्ति था ऋषि। ऋषि का बिजनेस अनजाने में उस सिंडिकेट के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ था। वो खुद इस बात से अनजान था। झनक जानती थी कि अगर वो सीधे सच बता देगी तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। वो ऋषि के करीब आने लगी, लेकिन इस बार किसी बेबस लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला की तरह। उसकी बातचीत में आत्मविश्वास था, उसके अंदाज में ठहराव था। ऋषि को ये नया रूप बेहद आकर्षित कर रहा था। अदिति को धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगा। ऋषि अब देर से घर आने लगा। वो अक्सर फ़ोन पर बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाता। अदिति ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि हर बार बात टाल देता। झनक के अंदर भी एक जंग चल रही थी। वो जानती थी कि उसका मिशन महत्वपूर्ण है। अगर ये सिंडिकेट पकड़ा गया तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। लेकिन क्या वो इस मिशन के दौरान फिर से अपने पुराने जज्बातों में उलझ रही थी? ऋषि का मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अदिति थी, उसकी पत्नी, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। दूसरी तरफ झनक थी, उसका अधूरा अतीत जो अब और भी ज्यादा चमकदार और रहस्यमयी बनकर सामने था। एक रात जब ऋषि अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, झनक वहां पहुंची। उसका अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल था। उसने उसे बिजनेस से जुड़ी कुछ फाइलें दिखाईं। उन फाइलों में कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसका बिजनेस अनजाने में एक बड़े गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। झनक ने उसे सच बताया, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि ये सिर्फ उसका मिशन नहीं है, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। वो अब किसी की कमजोर झनक नहीं है, वो अपनी शर्तों पर जीती है। ऋषि के अंदर अपराध बोध और आकर्षण दोनों एक साथ बढ़ने लगे। उसे लगा कि अगर झनक उसके जीवन में वापस आ जाए तो शायद वो अपने अंदर के खालीपन को भर पाएगा। लेकिन क्या ये सही था? अदिति अब सब समझने लगी थी।
उसने झनक के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। उसे पता चला कि झनक का नाम कई बड़े क्राइम केसों में सामने आया है, एक गुप्त मुखबिर के तौर पर। अदिति हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की जो कभी छोटी छोटी बातों पर टूट जाती थी, आज इतनी मजबूत बन जाएगी। कहानी यहीं से और दिलचस्प होने वाली थी। झनक का मिशन गहराता जा रहा था, ऋषि का दिल उलझता जा रहा था, अदिति का भरोसा डगमगाने लगा था, और इस पूरे खेल में एक ऐसा सच छिपा था जो तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। ड्रामा क्वीन पूजा पर यह कहानी सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं है, ये कहानी है बदलाव की, आत्मसम्मान की और उस आग की जो एक लड़की के अंदर तब जलती है जब उसे बार बार कमजोर समझा जाता है। मैं पूजा इस कहानी को ऐसे मोड़ पर लेकर जाने वाली हूँ जहाँ हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजरेगा। झनक की वापसी ने सिर्फ ऋषि की धड़कनें नहीं बढ़ाईं, उसने एक तूफान को जन्म दिया है, और ये तूफान अभी शुरुआत है। ऋषि के सामने अब दो रास्ते थे, एक वो जो उसे अपने अधूरे आकर्षण की तरफ ले जा रहा था, और दूसरा वो जिसमें उसका सच्चा रिश्ता, उसकी पत्नी अदिति खड़ी थी। लेकिन असली सच तो अभी बाकी था। जैसे जैसे झनक का मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, शहर के उस बड़े क्राइम सिंडिकेट पर शिकंजा कसता गया। ऋषि को अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसका बिजनेस अनजाने में किस जाल में फंस चुका था। झनक ने सबूत इकट्ठे किए, पुलिस तक पहुंचाए, और आखिरकार वो नेटवर्क बेनकाब हो गया। शहर में हलचल मच गई, मीडिया में खबरें छा गईं, एक गुप्त मुखबिर की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लेकिन इस जीत के साथ एक निजी तूफान भी खड़ा था। ऋषि ने महसूस किया कि वो झनक के नए रूप से प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन वो आकर्षण उसके भीतर के अधूरेपन का भ्रम था। झनक अब वो लड़की नहीं थी जो किसी के सहारे जीती हो। उसने साफ कर दिया कि उसका मिशन, उसकी पहचान और उसका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ऊपर है। वो किसी की दूसरी पसंद बनकर वापस नहीं आई थी, ना ही किसी का घर तोड़ने के लिए। अदिति ने भी चुप रहने के बजाय सच का सामना किया। उसने ऋषि से स्पष्ट बात की। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, और भरोसा डगमगाया जरूर था लेकिन टूटा नहीं था। ऋषि ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने भावनाओं में बहकर अपने वर्तमान को खतरे में डाल दिया था। उसने अदिति को चुना क्योंकि वही उसका सच्चा साथ थी, वही उसका वर्तमान और भविष्य थी। झनक ने बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी शिकायत के अपनी राह अलग कर ली। वो अब किसी की कहानी का सहारा नहीं थी, वो खुद अपनी कहानी की नायिका थी। उसका नया अवतार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, वो उसके आत्मविश्वास की असली पहचान था। उसने ये साबित कर दिया कि एक लड़की टूट कर भी खुद को इतना मजबूत बना सकती है कि दुनिया उसकी ताकत की मिसाल दे। कुछ समय बाद ऋषि और अदिति ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। गलतफहमियां दूर हुईं और एक नया भरोसा जन्मा। झनक अपने मिशन के साथ आगे बढ़ गई, नई चुनौतियों की ओर। ड्रामा क्वीन पूजा पर इस कहानी का अंत यही संदेश देता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, जिम्मेदारी और सम्मान भी होता है। और जब एक लड़की खुद को पहचान लेती है तो वो किसी की मोहब्बत की मोहताज नहीं रहती। मैं पूजा फिर मिलूंगी एक और ऐसी कहानी के साथ जहां इमोशन, ट्विस्ट और सच्चाई सब एक साथ होंगे।